बिहार की नई सत्ता संरचना बन चुकी है। नीतीश कुमार की जगह अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर थी वो है निशांत कुमार। और दिलचस्प बात यह है कि चर्चा जितनी तेज थी उतना ही शांत उनका फैसला रहा, सरकार से दूरी। नई सरकार के गठन से पहले तक ये लगभग तय माना जा रहा था कि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम में एक नाम निशांत कुमार का होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं के पोस्टर, अंदरूनी मांग और राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त में कहानी पलट गई। निशांत कुमार ने न सिर्फ डिप्टी सीएम बनने से दूरी बनाई बल्कि सरकार में किसी भी भूमिका को फिलहाल ठुकरा दिया है। ये फैसला जितना चौंकाने वाला था उतना ही संकेत देने वाला भी। निशांत कुमार हाल ही में जेडीयू के सक्रिय सदस्य बने हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि उनके पास अभी पार्टी में भी कोई बड़ा पद नहीं है। वो एक साधारण सदस्य की तरह ही संगठन से जुड़े हुए हैं। फिर भी उनकी मौजूदगी का असर वैसा ही है जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी का शुरुआती दौर में रहा। बिना पद के भी केंद्र में राजनीतिक विरासत उनके पास है, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत सत्ता में बदलने की कोशिश नहीं की। यही उन्हें अलग बनाता है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद के 2 बड़े उदाहरण अक्सर सामने रखे जाते हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ने बहुत जल्दी सक्रिय राजनीति में एंट्री की, मंत्री बने, फिर डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी। वहीं राहुल गांधी ने लंबा समय लर्निंग फेज में बिताया, संगठन को समझा और बाद में जिम्मेदारी ली। निशांत कुमार के सामने भी यही 2 रास्ते थे, लेकिन उनके अब तक के फैसलों से साफ है कि उन्होंने तेजस्वी वाला तेज रास्ता नहीं बल्कि राहुल गांधी वाला धीमा और समझदारी भरा रास्ता चुना है। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार का फोकस फिलहाल सत्ता नहीं बल्कि समझ है। वो बिहार के जिलों में जाकर जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं। संगठन की असली स्थिति क्या है, जमीन पर पार्टी कितनी मजबूत है, जनता क्या सोचती है, इन सवालों के जवाब वो खुद तलाशना चाहते हैं। ये अप्रोच उन्हें सिर्फ सीएम का बेटा नहीं बल्कि एक संभावित नेता के रूप में स्थापित कर सकती है। नीतीश कुमार की राजनीति की एक पहचान रही है परिवारवाद से दूरी। ऐसे में अगर निशांत कुमार सीधे डिप्टी सीएम बन जाते तो ये छवि कमजोर पड़ सकती थी। निशांत का सरकार में शामिल न होना दरअसल इस छवि को बचाने में मदद करता है। इससे ये संदेश जाता है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे के लिए सत्ता का दरवाजा जबरन नहीं खोला। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये निशांत कुमार का खुद का फैसला है या इसके पीछे भी नीतीश कुमार की रणनीति है। आधिकारिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि निशांत कुमार ने खुद फिलहाल जिम्मेदारी लेने से मना किया है, लेकिन राजनीति में हर कदम के कई मतलब होते हैं। संभव है कि ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा हो। पहले संगठन को समझना, फिर सही समय पर एंट्री लेना। इससे उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी और आलोचना भी कम होगी। जेडीयू में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे अनुभवी नेता फिलहाल सरकार को संभाल रहे हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये व्यवस्था स्थायी नहीं बल्कि संक्रमण काल की है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में निशांत कुमार के लिए जगह बनाई जा सकती है। जब तक वो खुद को तैयार नहीं कर लेते तब तक अनुभवी नेताओं के जरिए सिस्टम को स्थिर रखा जाएगा। अगर निशांत कुमार वाकई जमीनी राजनीति में उतरते हैं तो उनका मॉडल अखिलेश यादव जैसा हो सकता है। अखिलेश यादव ने भी पहले संगठन में काम किया, यात्राएं की, कार्यकर्ताओं से जुड़े और फिर मुख्यमंत्री बने। निशांत भी अगर वही रास्ता अपनाते हैं तो उनकी राजनीति ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो सकती है। निशांत कुमार ने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं है। सत्ता का मौका छोड़ना, खासकर जब वो आसानी से मिल सकता हो, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन यही फैसला उन्हें बाकी राजनीतिक वारिसों से अलग करता है। फिलहाल निशांत कुमार सत्ता के केंद्र में नहीं है, लेकिन राजनीति के केंद्र में जरूर है। अब देखना यह है कि उनका ये लर्निंग फेज उन्हें किस मुकाम तक ले जाता है, एक और वारिस या एक स्वतंत्र नेता। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।